ओम शांति। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। इतना ही नहीं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम सबके मनों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर आप किसी के मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम स्वयं के मन को कंट्रोल करने की कला सीख लें। यानी हमारा मन हमारी माने, हमारी सुने, तभी तो दूसरों के मन हमारी सुन सकेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन हमारी मानता नहीं और हम दूसरों के मनों को अपनी मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लगातार फेल होते हैं, विफल हो जाते हैं। आज एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रा विचार करिएगा कि मन किसका है। हम अक्सर कहते हैं मेरा है, राइट, ऑफ कोर्स मेरा है। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा मन, तो अपनी छवि मन में क्या बनती है। जैसे सपोज एक व्यक्ति का नाम अमित है। अमित कहता है मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तो सबसे पहले अमित को खुद से ये पूछना चाहिए कि वो कौन है, वो खुद कौन है। मेरा मन ठीक है, कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन अमित कौन है। जब अमित नाम वो लेगा अपने मन में, तो क्या छवि सामने आती है। तो हम देखते हैं कि छवि आएगी शरीर के सामने। तो यानी अमित स्वयं को बॉडी मान रहा है, अपने आप को शरीर समझ रहा है और अपने आप को शरीर समझकर कहता है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन गौर करिएगा इस बात पर, क्या वो वास्तव में शरीर है? नहीं, क्योंकि अमित शरीर के लिए भी यही कहता है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, या मेरा शरीर फिट नहीं है, मेरा शरीर मोटा है। यानी माई बॉडी, इस शब्द को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई नहीं कहेगा कभी भी आई एम अ बॉडी, नेवर। क्या कहेंगे? इट्स माई बॉडी। तो कौन है ये कहने वाला इट्स माई बॉडी? कौन कह रहा है इट्स माई बॉडी, राइट? तो कोई है जो कह रहा है। वो कौन कह रहा है? वही जब ये शरीर माँ के गर्भ में, कहते हैं 2 से 3 महीने का जब तैयार हो जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रवेश करती है, जिसको रूह कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं। यानी एक नाम है उसके, आप जो नाम लेना चाहें ले सकते हैं। आप शक्ति मान के चलिए। तो वो शक्ति उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। और जब जन्म होता है, ठीक है, जन्म के बाद नाम पड़ता है शरीर का। लेकिन हम कौन हैं? वो शक्ति जो उसमें प्रवेश करती है। इसलिए आपस में बात करते हुए भी कई बार हम कहते हैं कि भाई हम तो ऊपर से आए हैं और एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है। तो विचार करिए यहाँ पर अमित कौन है फिर? भले नाम शरीर का है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ अमित कौन है? तो एक शक्ति है जो शरीर के अंदर बैठकर उसको चला रही है। जैसे वो शक्ति बाहर निकल जाती है, वो शरीर फिर किसी काम का नहीं है, उसे शव कहते हैं, ठीक है। और हम जीते जी स्वयं को बॉडी समझकर कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ज़रा विचार करिए, मन कंट्रोल में रहे कैसे? मन तो हमने बॉडी का बना दिया। यानी हमने बॉडी को मन से बड़ा बना दिया। हमने बना दिया कि मन बॉडी का बच्चा है, जबकि वास्तविकता नहीं है। बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, बॉडी में शक्ति नहीं है जो शक्ति इस मन को कंट्रोल कर सके। वो मन तो उस ही शक्ति में है, उसी एनर्जी में है, उसी रूह में है, उसी सोल में है जिसने माँ के गर्भ में प्रवेश किया था, जो ये कहती है मैं ऊपर से आई हूँ, मुझे एक दिन ऊपर ही जाना है। उस शक्ति में वो मन होता है। सोचिए जरा आप कि अमित एक शक्ति है, एक रूह है। अब अगर हम स्वयं को ये जान लें और इस अनुभव के साथ जिएं, इस रियलाइजेशन के साथ आगे बढ़ें कि आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग, तो क्या हमारे मन में कभी बात उठेगी मेरा मन मेरी सुनता नहीं है?
मन 100% आपकी सुनेगा जब मालिक बन के उसको सुनाएंगे। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जिसे शक्ति और रूह कहते हैं, वो यहाँ बैठी है। यहाँ से बैठ के बोलिए कि मेरा मन मेरी नहीं सुनता, आप कह ही नहीं पाएंगे। अब आपका मन आपकी सुन रहा है, क्योंकि मन इस शक्ति का बच्चा है। मन सोल का बच्चा है, माइंड सोल का चाइल्ड है, बच्चा है, बेबी है। इस आत्मा के पास सारी शक्तियां हैं इस मन को कंट्रोल करने की, चलाने की, खुश रखने की, शांत रखने की, राइट? शरीर के पास नहीं है। पहली बात, जब हम स्वयं को सोल मानकर जीते हैं, हमें शक्ति बाहर से नहीं मांगनी है, क्योंकि शक्ति हम खुद हैं, हमारे अंदर शक्ति भरी पड़ी है। सोल बना ही नॉलेज, प्योरिटी, हैप्पीनेस, पीस, लव, ब्लिस, पावर से है, यानी वो बना इस चीज से, यानी सोल बना ही इस चीज से है। उसमें शक्ति भरी पड़ी है, शांति भरी पड़ी है, सुख भरा पड़ा है, उसमें ढेर है। बस हमें इस रियलाइजेशन के साथ जीना है कि आई एम अ सोल। जब उसमें ये भरा ही पड़ा है तो मन को चाहिए क्या? मन भटकता क्यों है? मन यही सब तो खोज रहा है ना। लेकिन अब हम मन को कह रहे हैं, मेरे मन तो मेरा है और मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तो प्रेम से भरपूर हूं। तो फिर हे मेरे मन, तुम भी प्यार से भरपूर हो, तुम भी शक्तियों से भरपूर हो, तुम भी आनंद से भरपूर हो, तुम में अथाह ज्ञान है। तो ज्ञानी मन भला भटकेगा क्यों? पहली बात, इस विधि से हम अपने मन को शांत रख पाएंगे। जब भी कभी भी, पहली बात तो ये कहूँगा कि वो इंतज़ार ही ना किया जाए कि मन विचलित हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तब बातें शुरू की ना, पहले ही करिए। क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं जो जिम इसलिए जाते हैं कि उन्हें कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और कुछ लोग अब इसलिए जिम जाने लगते हैं कि आजकल उनका डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो इंतजार ही ना करे ना कि मन दुखी हो, परेशान हो, तब मैं उससे बात करूं। मन से रोज कई बार बात करिए। ये मन आपका है, इसे समय दीजिए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मन के बिना न तन स्वस्थ रह सकता है, मन के बिना न धन कमाया जा सकता है, और मन के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो अपने मन से बातें किया करो, आराम से बैठकर, साइलेंस में बैठकर चिट चैट किया करो, शांति से, प्यार से बातें किया करो। जब आप ये करेंगे तो आपका मन आपकी सुनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम बात कर रहे थे कि हम दूसरे मनों को एनर्जी कैसे दें। अब हमारे मन में तो एनर्जी है, ये हमें पता चल चुका है। इफ़ आई एम अ पावरफुल बीइंग, तो भला मन कमज़ोर कैसे? तो मन भी शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली मन मनों को शक्ति का दान नहीं दे सकता। एनर्जी ही तो रेडिएट करनी है ना। हर क्षण हम एनर्जी रेडिएट तो कर ही रहे हैं, राइट? अगर इस वक्त हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ हम फैला ही रहे हैं, है ना। उस एनर्जी का कलर डार्क होता है, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरे मनों को हम शक्ति दे सकें, क्योंकि वो हमारे लव्ड वंस हैं। कोई हमारे पिता हैं, कोई माँ है, कोई बेटा है, बेटी है। हम देखते हैं कि वो घर में परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि आप मेडिटेशन कर पाते हैं बट वो नहीं कर पाते, है ना। वो मेडिटेट करने बैठते हैं, उनका मन बहुत भटकता है। तो ऐसे भाई बहनों को एनर्जी की आवश्यकता है, यानी ऐसे माइंड्स को प्योर एनर्जी की आवश्यकता है। आपकी तरफ से लिफ्ट की दरकार है। ठीक है, तो ऐसे में परमात्मा कहते हैं एकांत में वास करो। एकांत और एकाग्रता, ये दो शब्द याद रखना। एकांत और एकाग्रता के साथ ही सूक्ष्म सेवा हो सकती है। इसको सूक्ष्म सेवा कहते हैं, मतलब सूक्ष्म सेवा जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे आपने किसी को एक गिलास पानी दिया, वो सूक्ष्म सेवा नहीं है, स्थूल सेवा है, दिख रही है ना। लेकिन सूक्ष्म सेवा क्या होती है? किसी के माइंड को आपने एनर्जी दी,
किसी का माइंड डिस्टर्ब है, दुखी है, परेशान है, वो रो रहा है और आप उसे शांति के वाइब्रेशंस देते हैं, वो मन शांत हो जाता है। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म सेवा। पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को कि किसने दी, लेकिन ये जरूर पता चलेगा किसी ने दी है। हाँ, ये भी पता चल जाएगा, वो बात की बात है कि वो एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आपके पीसफुल चेहरे को देखकर रियलाइज होगा कि आपसे वो एनर्जी आ रही है। लेकिन ये सूक्ष्म सेवा, और इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि एकांत और एकाग्रता। एकांत मतलब एक के अंत में वास करना, और एक के अंत में आप तभी वास कर सकते हैं जब आप उस एक को जानते हैं। एक का अंत माना परमात्मा के अंत में वास करना, परमात्मा के साथ रहना, उसके साथ खोए रहना, मन और बुद्धि को उसमें एकाग्र कर देना। एकाग्रता क्या है? जब मन और बुद्धि एक पर ही फोकस हो जाए, उसको कहते हैं एकाग्रता। ठीक है, जैसे थिंक अबाउट गुलाब जामुन। मन जब उसके बारे में सोचेगा, बुद्धि उसे विजुअलाइज करेगी, तो दोनों फोकस हो जाने के कारण आपके मुख में पानी आ जाएगा। राइट? थिंक एनीथिंग, लाइक पॉजिटिव चीज के बारे में सोचकर देखिए, सक्सेस के बारे में सोचिए, नाउ विजुअलाइज इट, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। थिंक अबाउट फेलियर, विजुअलाइज योर फेलियर, नाउ डाउन हो जाएंगे। तो ठीक वैसे ही परमात्मा पर एकाग्र हो जाना, मन से विचार करना उसके बारे में, बुद्धि से उसे देखना, और उसकी शक्तियाँ अपने आप आपको अपने मन में अनुभव होने लग जाएंगी। फिर उन एनर्जीज को आप अनुभव करें कि वो चारों तरफ फैल रही हैं। सपोज उस समय अगर आप किसी भी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप उसे एनर्जी देते हैं। अगर आप दो व्यक्तियों के बारे में विचार करते हैं तो आप दो आत्माओं को, यानी दो मनों को एनर्जी देते हैं। ठीक, अगर आप 5 के बारे में 5 मनों को एक साथ एनर्जी दे रहे हैं। सपोज आपके घर में 10 सदस्य हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गोला बना हुआ है, 10 के 10 सदस्य गोले में बैठे हुए हैं, आप बीच में बैठे हुए हैं। परमात्मा से आपका कनेक्शन है, आप परमात्मा में अपना मन बुद्धि लगाए बैठे हैं, वहाँ से एनर्जी डायरेक्ट आपके मन में प्रवेश करेगी ही करेगी। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे भर गई, आप फिर परमात्मा से कनेक्शन लगाए सोचें कि अभी एनर्जी इन 10 सदस्यों में, जो आपके घर में मेंबर्स हैं, उनके मनों में प्रवेश कर रही है। इनका मन शांत हो रहा है। ठीक है, संकल्प कर सकते हैं आप, इनका मन शांत हो रहा है, ये दुखों से छूट रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये एनर्जी ने स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। इस तरीके से 2 मिनट मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। आप इसका मैजिकल रिजल्ट देखेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव ये होगी, अच्छा इम्पैक्ट होगा इसका, उनके मनों को शांति मिलेगी ज़रूर। ये है सूक्ष्म सेवा। ठीक है, जो परमात्मा पर फोकस करने से आपको अनुभव होगी। सबसे पहले ध्यान देंगे, हमें अपने आप को देखना है, मस्तक के बीच में जो कि हम हैं। इस शरीर के अंदर एक एनर्जी बैठी है जो इससे चला रही है, वो हम हैं, यहाँ अंदर बैठे हैं। जैसे आकाश में एक सितारा चमकता है, ऐसे ही एक एनर्जी अंदर बैठी है, उसी को हम सोल कहते हैं, वो यहाँ बैठी हुई है, वही परमात्मा की संतान है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऑफ एनर्जी है, ये एक ज्योति है, राइट? ठीक वैसे इसके जो पिता हैं उन्हें भी हम ज्योति बिंदु, परमात्मा, शिव, निराकार कहते हैं, और उन्हें हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते आए हैं। भक्ति मार्ग में आपने बहुत बार कहा होगा ज्योतिर्लिंगम शिव। तो ज्योतिर्लिंगम मतलब जिनका रूप ज्योति जैसा है। ठीक है, जैसे लाल सुनहरे रंग का आकाश, इसे कहते हैं निर्वाण धाम, वो लाल सुनहरे रंग का आकाश है, उसमें परमात्मा एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, जिनसे पवित्रता, प्रेम की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। ये किरणें मुझ में समा रही हैं। ठीक है,
किरणें मेरे मन में प्रवेश कर रही हैं, तन में भी फैल रही हैं, मन से निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं, सबकी सेवा हो रही है। जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप चाहें तो किसी एक व्यक्ति को मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो पूरे ग्रुप को भी एक साथ एक मैसेज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। ठीक वैसे ही ये मन है, हम एक ही बार में एक मन की सेवा कर सकते हैं, एक मन को एनर्जी दे सकते हैं और अनेक मनों को भी एक ही साथ एनर्जी दे सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि जब एक को दे रहे होंगे तो आप एक के बारे में सोच रहे होंगे, और जब पूरे विश्व को देंगे तो आप पूरे विश्व के बारे में सोचें। कैसे? आप धरती के ग्लोब के बारे में सोच सकते हैं कि ग्लोब आपके जैसे सामने है और आपसे एनर्जी पूरे ग्लोब में फैल रही है, हर एक आत्मा में समा रही है, सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सेवा हो रही है आपसे? आप देखेंगे, सिर्फ 3 दिन ये करके देखिए। रोज़ सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठते ही करके देखिए, 5 मिनट ये करना, 5 मिनट ये करके देखना, कैसे पता चलेगा कि सेवा हो रही है आपसे। आप एकदम हल्के हो जाएंगे, लाइट, पूरे दिन ऐसा लगेगा उड़ रहे हैं। तो बस ये होगा प्रत्यक्ष फल। ठीक है, ओम शांति।